नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अगला जो बिंदु लेकर अध्ययन करेंगे उसका नाम है वचन। हमने कल अध्ययन किया था लिंगों से संबंधित, और आज उसी के अनुकूल एक और टॉपिक है जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम रीट में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनकर अवश्य आएगा। और देखा जाए तो छोटी क्लासों में या बोर्ड क्लासों में भी यहां से संबंधित प्रश्न बनकर आते हैं। बात करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वचन से संबंधित जो भी नियम है या फिर वचन से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से हैं, जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं, आज उन पर हम अध्ययन करेंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो कभी भी आप वचन से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं वचन से संबंधित प्रश्नों पर। सबसे पहले बात करते हैं कि वचन कहते किसे हैं। किसी शब्द के माध्यम से एक या अनेक होने का बोध हो, वहां पर वचन होता है। बात बता दूं मैं आपको कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु अपने हिंदी में वचन सिर्फ 2 ही होंगे, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। जो आप द्विवचन मानते हो वह सभी बहुवचन में गिने जाएंगे, एक वचन वाले एक वचन में रहेंगे। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, एक का बोध होता है तो एक वचन और अनेक का बोध होता है तो बहुवचन। अब बात करते हैं एक वचन और बहुवचन के आधार पर कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन से शब्द में एक वचन है और कौन से शब्द में बहुवचन है। चलते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ नियम लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आदर की। जिन शब्दों में या वाक्यों में आदर सूचक शब्द होता है या आदर प्रकट करने के लिए बात करते हैं तो वहां पर सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, राजा राम प्रजा को चाहते थे। अगर यहां पर वाक्य गलत है तो आप बताएं नहीं, क्योंकि राजा राम प्रजा को चाहते थे, राजा राम शब्द एक वचन है, पर आदर की बात करते हैं। किनको आदर दे रहे हैं? प्रजा को आदर दे रहे हैं। तो यहां पर चाहते थे बहुवचन शब्द है। अगर आपके हिसाब से देखें तो राजा राम प्रजा को चाहता था, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस गलत है। तो आदर की जहां बात करें तो वहां पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं अधिकार की, अभिमान की, बड़प्पन की, तो इन तीनों की जगह मैं की जगह हमेशा हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर ने कहा हम युद्ध नहीं चाहते। अकबर ने कहा मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं नहीं आएगा, यहां पे आएगा हम युद्ध नहीं चाहते। यहां पर हमेशा मैं की जगह क्या आएगा? हम आएगा, अर्थात यहां बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुछ संज्ञा शब्द है जो हमेशा बहुवचन ही होंगे, जैसे लोग, दर्शन, प्रजा, प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार। ये हमेशा बहुवचन ही होते हैं। इनको किस आधार पर हम पता करेंगे कि बहुवचन है या एक वचन? हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, आप खुद क्लियर हो जाओगे कि वास्तव में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे लोग, एक वाक्य बना लेते हैं लोग से संबंधित। वे लोग आ रहे हैं या वे लोग आ रहा है? वे लोग आ रहे हैं, बहुवचन हुआ ना। दर्शन करके आए हैं या दर्शन करके आया है? वेरी गुड, आए हैं, बहुवचन। संपूर्ण प्रजा का विनाश हो गया, ठीक है, या संपूर्ण प्रजा मर गई, क्या होगा? प्रजा शब्द बहुवचन के लिए ही होगा। मेरे प्राण निकल गए या निकल गया? निकल गए, बहुवचन। बाल टूट गया या टूट गए? टूट गए, बहुवचन। होश उड़ गए या उड़ गया? उड़ गए, तो यहां पर भी बहुवचन। आंसू बह रहा है या बह रहे हैं? आंसू बह रहा है, ये गलत है, आंसू बह रहे हैं सही है, अर्थात बहुवचन। हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन आदर सूचक शब्द है। समाचार पढ़ लिए या समाचार पढ़ लिया? पढ़ लिए, बहुत सारे समाचार एक साथ होते हैं, ये होता है बहुवचन।
और कुछ संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे, जैसे पेट्रोल, जनता आ गई, जनता आ गए नहीं, आ गई। वर्षा हो रही है न कि वर्षा हो रहे हैं। पानी बह रहा है ना कि पानी बह रहे हैं। दूध फट गया ना कि दूध फट गए। आग जल रही है ना कि आग जल रहे हैं। पुलिस आ गई ना कि पुलिस आए। भीड़ भीड़ बढ़ रही है ना कि भीड़ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब सभी में क्या है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखें, यहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। क्लियर। और भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगी, जैसे मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, मनुष्यता, ये सभी क्या हैं, एक वचन ही होंगे। क्लियर। अब कुछ शब्द देखते हैं जिनका हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, जैसे कमरा, कमरे का बनेगा, कमरा का बनेगा कमरे। लड़का, लड़के। बेटा, बेटे। पपीता, पपीते। रसगुल्ला, रसगुल्ले। पुस्तक है, पुस्तकें। दाल, दालें। दीवार, दीवारें। गुड। आगे चलता है लड़की, लड़कियां। दवाई, दवाइयां। याद रहे कि दवाई शब्द ऐसे लिखा जाएगा और दवाइयां में ई नहीं आएगी। नदी, नदियां। बेटी, बेटियां। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुवचन बनाने के लिए हमें उनके आगे कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, जैसे गुरु का बहुवचन क्या होगा, ध्यान से देखें, गुरुजन। ये क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अध्यापक के आगे क्या जुड़ेगा, अध्यापक गण। ये बहुवचन शब्द है, ये एक वचन शब्द है। लेखक, लेखक वृंद। युवा, युवा वर्ग। भक्त, भक्त जन। मंत्री, मंत्रिमंडल। जब हमेशा सिंगल मंत्री आता है तो बड़ी की मात्रा आएगी, जब बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो मंत्रिमंडल में त्री की मात्रा छोटी हो जाती है। ये छोटा सा टॉपिक था अपना वचन से संबंधित, और इस वचन से संबंधित नियमों में हमें खास तौर पर जो संज्ञा शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं और हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनके बारे में विशेष अध्ययन करना है। हमें इसका अभ्यास बार बार पुस्तकों से करते रहना है और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।